शुरुआत में कुछ भी नहीं था। एक बहुत बड़ा खालीपन था, एक अथाह शून्य। फिर इसी शून्य से विष्णु जी प्रकट हुए, जो पालनहार हैं। विष्णु जी सोए हुए थे और उनके सपने में ही ब्रह्मांड बनने लगा। उनकी नाभि से एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल खिला। ये कोई मामूली फूल नहीं था। इस कमल में सृष्टि बनाने का वादा था और इसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो रचयिता है। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो अभी बन ही रही थी, एक ऐसा ब्रह्मांड जो आकार पाने का इंतजार कर रहा था। 4 सिर वाले ब्रह्मा जी ने उस अनंत विस्तार को देखा। वो अकेले थे इस सृष्टि में सबसे पहले। उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण था, इस नई बनी वास्तविकता को आबाद करना और व्यवस्थित करना। उन्होंने जीवन की संभावना को देखा, सुंदरता को देखा, जटिलता को देखा। ब्रह्मा जी अपने उद्देश्य से भरे हुए आगे के इस महान कार्य के लिए तैयार हुए। वो अस्तित्व के निर्माता बनने वाले थे, ब्रह्मांड के दिव्य शिल्पकार। ब्रह्मा जी ने बस एक सोच से ब्रह्मांड को गति दी। उनके मन से ही खगोलीय पिंड प्रकट हुए। सूरज में जान आ गई और उसने शून्य में अपनी सुनहरी किरणें बिखेरनी शुरू कर दी। चांद निकला, जो सूरज की तेज ऊर्जा का एक शांत और सौम्य साथी था। तारे टिमटिमाते हुए अस्तित्व में आए और उन्होंने अपनी खगोलीय रोशनी से अंधेरे को रंग दिया। फिर उन्होंने स्वर्ग और धरती को आबाद किया। देवताओं का जन्म हुआ, जो प्रकाश और अच्छाई के प्रतीक थे। असुरों का जन्म हुआ, जो शक्तिशाली तो थे, लेकिन अक्सर अहंकार और इच्छाओं से प्रेरित होते थे। उन्होंने संगीतज्ञ अप्सराओं को बनाया, जिनका नृत्य स्वयं सृजन का उत्सव था। उनके मन से नदियां बह निकली, जिनके पानी से धरती को जीवन मिला। पहाड़ ऊंचे उठे, जिनकी चोटियां आसमान को छू रही थी। जंगल खिले, जिनमें जीवन भर गया। सभी आकार और प्रकार के जानवर धरती पर घूमने लगे। पंछियों ने उड़ान भरी, उनकी आवाजों से हवा गूंज उठी। मछलियां महासागरों में तैरने लगीं, उनके शल्क जवाहरात की तरह चमक रहे थे। अंत में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों का निर्माण किया। उन्होंने उन्हें अपने ही स्वरूप में बनाया। उन्हें बुद्धि, रचनात्मकता और प्यार करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने मनुष्यों को धरती का अधिकार सौंपा और उनसे प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने का आग्रह किया। सृजन में उनकी केंद्रीय भूमिका के बावजूद ब्रह्मा जी रहस्य में डूबे हुए भगवान हैं। विष्णु जी और शिव जी, जिनकी बहुत पूजा की जाती है, उनके विपरीत ब्रह्मा जी को समर्पित बहुत कम मंदिर हैं। इसके कारण जटिल हैं और प्राचीन कहानियों में छिपे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सृजन का ब्रह्मा जी का कार्य पूरा हो चुका है। एक तरह से उनकी भूमिका समाप्त हो गई है। दूसरों का कहना है कि ब्रह्मा जी की विशाल शक्ति विस्मय और कुछ हद तक भय पैदा करती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी रचनात्मक शक्ति इतनी प्रबल है कि उन्हें परेशान न करना ही बेहतर है। ऐसी कहानियां भी हैं जो एक श्राप के बारे में बताती हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में खुद को शिव जी से बड़ा बताया। अपने अहंकार की सजा के रूप में शिव जी ने फैसला सुनाया कि ब्रह्मा जी को मनुष्यों द्वारा भुला दिया जाएगा। कारण चाहे जो भी हो, ब्रह्मा जी एक रहस्यमय व्यक्तित्व बने हुए हैं। वो मौन शिल्पकार हैं, वो अनदेखा हाथ है जिसने ब्रह्मांड को गति दी। हालांकि उनकी पूजा अन्य देवताओं की तरह व्यापक रूप से नहीं की जा सकती है, लेकिन उनकी उपस्थिति सृजन के हर पहलू में महसूस की जा सकती है। ब्रह्मा जी का जीवन भी दुखों से खाली नहीं है। एक रचयिता के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने की उनकी तीव्र इच्छा के कारण एक दुखद घटना घटी। दुनिया को आबाद करने की चाहत में ब्रह्मा जी ने अपने ही मन से एक बेटी सरस्वती का निर्माण किया। ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती अत्यंत सुंदर थीं और उनके पास एक ऐसी बुद्धि थी जो देवताओं को भी मात देती थी। ब्रह्मा जी उनकी सुंदरता और बुद्धि से मोहित होकर अपनी ही रचना के लिए अनुचित चाहत से भर गए। सरस्वती अपने पिता की इस हरकत से भयभीत होकर उनसे दूर भाग गई। ब्रह्मा जी अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सके और उनका पीछा करते रहे। अपनी इस मजबूरी में सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उन्हें दुनिया भुला देगी और उन्हें बहुत कम मंदिर समर्पित होंगे। ब्रह्मा जी अपने किए पर दुखी और पछतावे से भरे हुए अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। यह घटना एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि देवता भी अपने कर्मों के परिणामों से अछूते नहीं हैं। यह सीमाओं का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, चाहे इच्छा कितनी भी प्रबल क्यों न हो।